कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 10 व्रत प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न क्रमांक 4। सिद्ध कीजिए कि किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। इसको सिद्ध करने के लिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या दिया है उसको लिखेंगे। तो हमारे पास दिया है, मैं ध्यान से देखें तो वृत्त का एक व्यास दिया है, पी क्यू वृत्त का व्यास है। इसके बिंदु P से एक स्पर्श रेखा AB, दूसरे बिंदु Q से स्पर्श रेखा CD। PQ क्या दिया है? केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है। इसमें दो रेखाएं, एक AB, तो हम लिख रहे हैं रेखाएं AB व CD क्रमशः P और Q पर क्या है? स्पर्श रेखाएं। P और Q पर ये कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा है। हमको इसके आधार पर क्या करना है? सिद्ध करना है। ये दिया था तो इसके आधार पर अपने को क्या करना? सिद्ध करना। AB पैरेलल CD, AB पैरेलल है किसके? CD के। अब हम इसमें उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से, क्या? AB वृत्त के बिंदु P पर AB जो है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP दूसरी रेखा OP को ध्यान से देखो, OP जो स्पर्श बिंदु P है, ये स्पर्श बिंदु P, इससे होकर जाने वाली त्रिज्या है। स्पर्श बिंदु P से होकर जाने वाली त्रिज्या है। और हम जानते हैं क्या कि इसलिए कोण OPA की माप बनेगी कितनी? 90 अंश। कारण क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का कौन से? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब ध्यान से देखिए, पुनः इस CD रेखा को ध्यान से देखिए तो ये Q बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है, क्योंकि CD कहां से? वृत्त के बिंदु Q से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा है। वह OQ
अगर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि सी डी तो स्पर्श रेखा है जो क्यों से जा रही है, और ओ क्यों इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसका सीधा सा मतलब है, इसलिए कोण ओ क्यू डी बराबरी से 90। अब ये हमारे पास समीकरण 1 था, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ध्यान से देखिए आकृति में, तो ये इधर 90 अंश का कोण है, इसमें इधर 90 अंश का कोण है। ये तो एकांतर अंतः कोण की कंडीशन बनती है कुछ इस प्रकार से। ये यहां पर बिंदु O है, P A O Q, यहां बिंदु D है। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार से ये 90 अंश के कोण बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, मतलब कोण OPA बराबर होगा कोण OQD के। परंतु ये ध्यान से देखिए, इनको हमने कौन से कोण कहा, एकांतर अंतः कोण, परंतु ये समान एकांतर अंतः कोणों का युग्म है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, AB पैरेलल है CD के। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।